आज नाश्ते में बनाया है मैंने गर्मा गर्म आलू पेटीज। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक में स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आलू को यहाँ 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको उबाल के अच्छे से छिलका उतार के ठंडा कर लिया है, फिर मैशर से मैश कर लिया। अब कढ़ाई पे हमने ले लिया है तेल, उस पर डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च। इसके चटकने तक हमें वेट करना है। फिर इस पर डाल देना है प्याज। फिर प्याज को भी अच्छे से हम यहाँ पर तल लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तक कि इसके अंदर से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे चलाते रहना है। उसके बाद इस पर डालेंगे मसाले। तो मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे धना पाउडर और इन सबको वापस से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद हम इसे पूरे मसालों के साथ में अच्छे से मिला देंगे और कम से कम 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब इस पर हम डाल देंगे चाट मसाला। फिर इस पर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने उसके बाद नमक डाल दिया है और इन सबको भी आपस में मिला देंगे। ये सब डालने के बाद हमें 1 मिनट और चलाना है, मतलब और तलना है सब्जी को। सब्जी से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना, इतनी टेस्टी लग रही थी, देखने में लग रहा था कि बस सूखा ही खा लूँ, पेटीज़ वगैरह रहने देती हूँ। लेकिन नहीं, पेटीज़ बनाना ज़रूरी था क्योंकि खाने का मन तो वही था। अब हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि सब्जी बन चुकी है। उस पर हमने डाल दिया है धनिया की पत्ती और ऊपर से डाल दिया है गरम मसाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक प्लेट में निकाल करके इसको अब ठंडा कर देना है। तो हमारी जो सब्ज़ी है जब तक ठंडी होगी तब तक हम यहाँ पर पेटीज़ के लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर हम छान कर यूज़ करेंगे, आप भी छान कर ही यूज़ कीजिएगा। तो ये हो गया 1 कप। इसके बाद 1 कप और ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप लिया है मैदा और उसके बाद छान लिया हमने। इसके बाद हमें इस पर डाल देना है नमक। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है उससे। फिर मैंने इस पर डाल दिया है 2 चम्मच घी। आप इस पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस पर खाने वाला जो तेल होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मोयन से क्या होता है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो मोयन बहुत ज़रूरी होता है और आपका जो मोयन है वो परफेक्ट है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर ऐसे हाथों में बाइंड करके देखिए, जैसे लड्डू बनाते हैं अपन, उस टाइप का बना कर देखिए। यदि वो बन रहा है तो इसका मतलब आपका जो मोयन का मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यदि नहीं बन रहा है तो मतलब और घी की ज़रूरत है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लड्डू बन चुका है, मतलब अच्छा है हमारा, परफेक्ट है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। बस ये आटा लगाने का टाइम जो है ना, इतना बोरिंग होता है। एक आटा लगाने का टाइम और एक जो सब्ज़ी चलाने का टाइम, मतलब जहाँ पे बहुत लंबा खिंचता है ना, वो टाइम इतना ज़्यादा मेरे लिए बोरिंग होता है कि मैं क्या ही करूँ। तो आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो भाई सिंगिंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिंगिंग, तो मैं वही करती हूँ। ऐसे करते करते ना मेरा आधा टाइम बीत जाता है, मैं ऐसे ही कुकिंग करती हूँ। आप लोगों को पता है आज क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा वाली भूख लगाई। और भूख भी कैसे लगी, जब मैंने ये बनाया था ना, आलू की सब्ज़ी बताई थी ना, तो आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी और मन कर रहा था कि मैं आलू की सब्ज़ी ही खा जाऊँ। बार बार मैं देख रही थी, बार बार देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि पूरी सब्ज़ी ही खा लोगी तो पेटीज़ के लिए क्या बचेगा। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, ध्यान देते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आटा है वो भी सॉफ्ट सा अच्छा लग चुका है। अब इस पर हम 1 चम्मच घी डाल करके चारों तरफ इस तरीके से हाथ फेर कर अच्छे से और हम गूँध लेंगे आटे को एक बार। बस इतना ही करना, बहुत ज़्यादा डीपली हमको नहीं करना है। और उसके बाद हमको छोड़ देना है और इसके ऊपर रख देना है ढक्कन, ताकि इसे हम आधा से 1 घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। आप वैसे आधा घंटा भी छोड़ेंगे तो बहुत है, यदि 1 घंटा छोड़ते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। फिर ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था, तो आधे घंटे के बाद देखा तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि मैदे में खासकर छोटे छोटे ये बूंदी टाइप के बन जाते हैं। तो ये शायद ऑयल और पानी का जो मिश्रण रहता है ना, उसकी वजह से होता है। और यहाँ पे हमने तेल भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे हमने 1 कटोरी में 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ले लिया है घी। और आप चाहे तो बटर और तेल भी ले सकते हैं। और उन सबको मिलाकर हमको बना लेना है यहाँ पे स्लरी। तो ये स्लरी बन चुकी है, इसे हम हिंदी में साटा भी बोलते हैं।
जैसे हम कभी खाजा बनाते हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी बनाते हैं परत वाली, तो उसके बीच में लगाते हैं। इसे हम साटा कहते हैं, दादी नानी लोग भी बोलती थी ऐसा। तो यहाँ पर हमने लोई ले ली है और रोटी के आकार की हमको लोई लेनी है और अच्छी बड़ी सी बेलनी है, बिल्कुल पतली सी बेलनी है, बड़ी भी अच्छी बड़ी साइज़ की और पतली एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रोटी बेल ली है और कम से कम 4 से 5 रोटियाँ बेलनी, और मैं यहाँ पे 5 रोटी का परत बनाऊँगी यहाँ पर, तो टोटल 5 रोटी बेलूँगी। तो पहले आप बेल कर रख लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। तो आप ये जो स्टेप है बिल्कुल भी स्किप मत करना, और आपका जो पेटीज़ है बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनेगा उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी तो पता चलेगी कि आपकी जो पेटीज़ है बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनेगी। तो सबसे मेन बात जो है, इसकी जो आप रोटी बेलते हैं ना पेटीज़ की, बिल्कुल पतली बेले, पतली मतलब बिल्कुल पतली ट्रांसपेरेंट जैसा जो हो जाता है, और बड़ी साइज़ की बेले, क्योंकि अगर आप बड़ी साइज़ की बेलेंगे तो इसमें आप 4 पीस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी पतली बेली है मैंने, और ये देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बना ली है, 5 नहीं, 5 नहीं 6 बना ली है, बट मैंने 5 का ही बनाया था। अब यहाँ पर हम पट्टे पे रख लेंगे रोटी, मतलब जो बेला है हमने, तो ये रख लिया। और इसके बाद हमको इस पर लगा देना है स्लरी। ये स्लरी लगाने से क्या होती है, अच्छी परतें बन जाती हैं। तो आप पैटीज़ जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक तो जिसमें आपकी बहुत सारी परत दिखती हैं, ठीक है। दूसरी परतदार तो बनती है बट वो खाने में पता चलती है, सामने से नहीं दिखती हैं। तो आपको कैसी वाली पेटीज़ पसंद है, जिसमें परतें दिखती हैं वो वाली, या जो खाने में क्रिस्पी रहती है और उसमें परतें नज़र आती हैं वो वाली? तो आज जो मैं बना रही हूँ परत वाली तो बना रही हूँ, लेकिन वो खाने के बाद ही पता चलती है। जैसे जैसे आप खाएंगे तोड़ेंगे तो परतें उसमें से निकलती जाएंगी। और यदि आप बाहर जो परत दिखती है वैसी वाली बनाना चाहते हैं तो वैसी मैं आपको फिर कभी बनाकर दिखाऊंगी वीडियो में। बाकी होता कुछ नहीं है, जैसे मैं अभी बना रही हूँ सेम यही प्रोसीजर है उसमें भी। बस ये रहता है कि उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने 4 पीस में काटा, और 4 पीस में काटने के बाद हल्का सा उनको बेल करके या फिर बिना बेले भी आप उसको ऐसे ही बना लें, ठीक है। मतलब कि रुकिए, हम बताएंगे आपको आगे स्टेप में कि क्या करना है, ठीक है, ताकि आपकी परत वाली बने। तो ये देखिए हमने एक एक करके सभी रोटियों में इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से कितनी दूसरी या तीसरी रोटी है ये, अब ये शायद चौथी है। बात करने में लग गए ना तो ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ पे कौन कौन काउंट कर रहा है? हाँ ये देखिए, ये हमने चौथी लगा दी है लग रहा। उसके बाद वापस से हमने इस पर स्लरी लगा दिया है। स्लरी तो अच्छे से लगा दीजिएगा, और जो कोने होते हैं कॉर्नर्स में ज़रूर लगाएं, क्योंकि परत वहीं से नज़र आएंगी। अब इसके बाद एक और रोटी हम रख देंगे। तो स्लरी बहुत ज़रूरी है लगाना। स्लरी लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर क्रिस्पनेस बनी रहती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लगाया है, एक एक कोने में, एक एक जगह में। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि परत वाली कैसे बनाना है। यहाँ मैं मोड़ने वाली हूँ, तो आप मोड़ेंगी नहीं, सिर्फ 4 भाग में इसे कट कर लें। और कट करने के बाद आप क्या करेंगे, हाँ 4 भाग में कट करने के बाद उसमें आलू रखें और डायरेक्ट बना लें। और ये देखिए मैं जो बना रही हूँ वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड से मोड़ लिया है, और इसके बीच में भी हमने स्लरी लगा दिया है। इसके बाद इसे भी हम मोड़ देंगे और इसके ऊपर भी स्लरी लगा देंगे, और ये दूसरा परत उसके ऊपर रख देंगे। तो ये बन गया है स्क्वायर शेप। अब हमें इसमें थोड़ा सा आटा इसमें डालते हुए अच्छे से इसको स्क्वायर शेप में इसको बेल लेना है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों को यदि परत वाली चाहिए, मतलब जब आप पेटीज बनाएं और आपकी परतें बिल्कुल सामने दिखें, तो उसके लिए आप क्या करिए, जैसे कि मैंने रोटियां बनाई और बीच बीच में स्लरी लगाती गई, एक के ऊपर एक 4 से 5 रोटियां रखी।
तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि मोड़ दिया था। आप मोड़िए नहीं, बिल्कुल वैसे मतलब कि आप बेल लें और बेलने के बाद 4 भाग में ऐसे कट कर दीजिए चाकू से। मतलब जैसे 20 से क्या बोलना चाहिए, कैसे बराबर बराबर, जैसे 20 से दोनों साइड से बराबर बराबर कट कर लीजिए। अभी आप इसमें भी देख लीजिएगा ना, मैं इसमें भी कट करूँगी, तो आप वैसे ही कट करना उसमें भी, ठीक है। तो कट करके फिर उसमें आलू भर के और ऐसे जोड़ देना चारों कोनों से, तो आपकी पेटीज बन जाएगी। तो ये देखिए जैसे मैं काट रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको उस वक्त भी काटना है, तो वो बन जाएगी आपकी पर्त वाली पेटीज। ये भी पर्त वाली पेटीज है, बट ये सामने से नहीं दिखती है, ये अंदर रहती है, मतलब कि जब आप खाएंगे तोड़ेंगे तब दिखेगी। तो यहाँ पर हम आलू तैयार करके रख ले, पहले बेल तो लिए हैं। तो ये देखिए हमने पहले आलू तैयार कर लिए हैं। अब एक एक भाग में आलू रखते जाएंगे। तो आपको बैकग्राउंड में ये जो डॉग की आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड के किनारे है। और दूसरी बात ये है कि उसकी आदत है, जैसे कोई दूसरा डॉग दिख जाता है ना, मोहल्ले में आते रहते हैं दूसरे जगह से, तो उनको देख के ये भौंकती रहती है। तो देखिए इस तरीके से आपको आलू रख देना है चारों भाग में, मतलब आप एक बार में 4 पीस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके चारों कोनों में आप पानी लगा दीजिए। पानी लगाने से ना ये अच्छे से चिपक जाएगी आपस में। जब आप तेल पे डालेंगे तो जो इसका जोड़ है वो अच्छा बना रहेगा, छूटेगा नहीं। और ऐसे 20 से लेते हुए इसको मोड़ दीजिए, चाहे तो आप हाथ में ऐसे उठा लीजिए। और आलू यदि ज़्यादा लग रहा है या जो भी है, आप लोई छोटी भी कर सकते हैं, मतलब आलू की, और या फिर ऐसे अंदर हाथों से दबाते हुए आप इसको मोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताना है आपको, जब आप इस पेटीज को इस तरीके से कवर करते हैं ना, तो बिल्कुल ऊपर का जो मुंह होता है, ये देखिए ऊपर का जो मुंह होता है वहाँ से मत दबाइएगा, वरना ये आपको देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और आपकी जो परतें निकलती हैं वो भी नहीं निकलेंगी। मेरे में नहीं है परतें, मैं आपको परत वाली के लिए बता रही हूँ और इसके लिए भी बता रही हूँ, इसमें भी आप ऐसे ही करिए, ठीक है। तो मुंह को ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको छोड़ के आप थोड़ा सा नीचे साइड से दबाइएगा, ठीक है। ऊपर का भाग छोड़ दीजिएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ बीच में दबाया अच्छे से ऊपर भाग में, और बाकी देखिए बीच से दबा रही हूँ मैं, मतलब कि जो ऊपरी भाग होता है चारों कोने का, उसका बीच का भाग दबा रही हूँ मैं, बिल्कुल ऊपर से नहीं दबा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से ये पेटीज बनाना है, ठीक है, और बिल्कुल हल्का दबाना है। तो इसी तरीके से आप पहले पूरा बना के रख लीजिए, फिर तेल में इसको बनाते जाइएगा, मतलब तलते जाइए, ठीक है। तो आप यदि मेरे बताए अनुसार बनाएंगे ना, तो आपको पूरा मार्केट वाला टेस्ट और मार्केट वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे पहले बना लिया है, अभी 4 पीस ही बनाया मतलब। अब यहाँ पे हमको तेल में डालना है, तो मैंने यहाँ पे तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब क्या करना है आपको, जैसे तेल अच्छा गर्म हो गया है, उसके बाद आप बीच में इसको लो कर दीजिए। उसके बहुत देर के बाद मैंने इसको डाला था गैस, मतलब तेल में पेटीज को। और आपको लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको बनाना है, हाई बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लो रहेगा और मीडियम फ्लेम में आप इसको बनाएंगे, जितना ज़्यादा, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर वेट करेंगे ना, आपको उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप सब्र रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आपको रिज़ल्ट भी ना बहुत अच्छा मिलेगा। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे सब्र करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, बस यहीं पर उसको लागू कर देना है आपको। तो देखिए कितना सुंदर और क्रिस्पी आलू पेटीज बनकर तैयार हुआ है। यदि ऐसा नाश्ता घर में बन जाए ना रोज़ रोज़, तो बच्चे हो या बड़े सब खुश हो जाते हैं। मतलब कि कभी कभी सिंपल सा नाश्ता भी इतना अच्छा बन जाता है कि दिल खुश हो जाता है। यदि आपको भी आलू से बनी चीज़ें पसंद हैं तो ये आलू पेटीज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक बार बनाकर मेरे तरीके से आप बनाकर देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी जो पेटीज है वो कैसी बनी थी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। इस तरीके से स्लरी लगा लिया हमने इसमें सभी कोनों में, और इसको भी अच्छे से हम बेल लेंगे। और बताने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपने पहले ही देख लिया है, लेकिन जिसने नहीं देखा है तो वो आप यहाँ पर दोबारा देख लीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। और आपको जो भी पसंद हो, मतलब कि जैसा आपको बनाना पसंद हो, चाहे परत जो सामने दिखती है वैसी वाली, या जो क्रिस्पी रहती है लेकिन परतें खाने के बाद निकलती हैं वैसी वाली, जैसी भी आपको खानी हो बनानी हो, तो दोनों तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि आप मेरे वीडियो को बिना स्किप
ये लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए पहले वीडियो में मतलब कि पहले वाले में सीन में मैंने क्या दिखाया था कि आप आलू के बॉल्स को रख दिए थे और डायरेक्ट पेटीज़ बना लिए थे, ठीक है। यदि दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इस तरीके से आलू के बॉल्स को रखिए और हल्का सा ऐसे लंबा शेप दे करके, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से लंबा सा शेप दे दें और पानी लगाइए चारों कोने में और इस तरीके से दबाकर बना लें। तो ये भी इजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। आपको पता है मैंने कितना कंट्रोल किया हुआ है बनाते हुए, क्योंकि मेरा बार बार मन कर रहा था कि कितनी जल्दी बन जाए और इसे मैं खा लूँ। और बनाने के बाद तो इतना स्वादिष्ट बना था ना कि आप प्लेट में मतलब कुछ बचाएंगे ही नहीं खाने के लिए। मतलब कि आपके यहाँ जो प्लेट है ना बिल्कुल सफ़ा चट हो जाएगी। तो जो डाइट पर हैं वो थोड़ा संभल कर देखें, क्योंकि इसे देख कर ना भूख ज़रूर लगने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। स्वाद का असली मज़ा तो तभी आएगा ना। पेशेंस रखना मतलब कि आपको यहाँ पे जब आप तेल पर डालते हैं और उसको सेकते हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत धीरे 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 आपको ये मतलब तलना पड़ता है पेटीज़ को। ये देखिए इस तरीके से मैंने डाला और छोड़ दिया। बहुत देर तक हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि गैस की फ्लेम हम लो करके बना रहे हैं, तभी तो मार्केट जैसा कलर आता है। नहीं तो जब अपन घर पर बनाते हैं तो जैसे पूड़ियों में एकदम बॉल्स बन जाते हैं, छींटे टाइप के बनते हैं ना, वैसे बन जाएंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। खाने में तो अच्छे लगेंगे बट देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और यदि आप गैस की फ्लेम को लो करके यदि बनाते हैं, इसको सेकते हैं, तो क्या होता है ना, ये और भी ज़्यादा कुरकुरी बन जाती है। मतलब जो आपने मोयन डाला उससे तो आता ही है कुरकुरापन, लेकिन इससे भी आता है कुरकुरापन इस पेटीज़ में। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि जब भी आप इसको तलें तेल के अंदर, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के और बहुत देर तक बस आपको इस तरीके से बनाना है, इसको सेकना है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाला कलर आया है ना, एक जैसे मार्केट में रहता है बिल्कुल वैसे टेक्सचर आया है। तो देखिए रंग इतना बढ़िया आ रहा है कि खाने से पहले ही मन खुश हो जा रहा है। तो ये से अब हम निकाल लेंगे बाहर। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यदि खुशबू मोबाइल से बाहर आती ना तो अभी तक तो आप लोग भी टेस्ट कर लेते। तो ये देखिए यहाँ पे सारे पेटीज़ हमारे बन चुके हैं। अब इसको हम नाइफ़ की हेल्प से बीच से थोड़ा सा कट लगाएंगे और इस तरीके से बीच में टमाटो केचप डालेंगे जितना आपको खाना हो। यदि आप लोग नहीं खाते हैं तो बिना टमाटो केचप के भी बना सकते हैं। तो ये जो बना रही हूँ टमाटो केचप वाली, मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो इस पर मैंने डाल दिया है प्याज। उसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे नमकीन, आलू भुजिया या कोई सी भी नमकीन, वैसे आप आलू भुजिया डालिए ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद वापस से इसके ऊपर से हम फिर से टमाटो केचप डाल देंगे। वैसे तो पेटीज़ ना टमाटो केचप और ये जो प्याज वगैरह होती है नमकीन, इनके साथ ही अच्छी लगती है मुझे खाने में। सिंपल मुझे आलू वाला नहीं पसंद आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मोड़ के हम यहाँ पे रख देंगे और इसी तरीके से बाकी के भी हम बना लेंगे। तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो ये टमाटो केचप वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं। तो मैंने क्या किया था, उनको सिंपल आलू मतलब आलू की सब्ज़ी तो थी उसके अंदर, ऊपर से भी मैंने थोड़े से आलू की जो सब्ज़ी बची थी वो डाल दिया था और प्याज डाल दिया था और ये आलू भुजिया उसी के अंदर मतलब मिक्स करके ही सारी चीज़ डाली थी, ऐसे अलग अलग से नहीं डाला था। तो उन्हें मैंने ऐसे दिया था ताकि वो खा सके, वो वैसा ही खाते हैं सिंपल। और यहाँ पर मेरी बेटी और मैं इस तरीके से खाते हैं प्याज और ये सारी चीज़ें डालकर सॉस वगैरह। तो मैंने ऐसे बना लिया था हम लोगों के लिए। तो आप देखना वीडियो पर भी मैंने 2 प्रकार के बनाए हैं। तो आपको जैसा पसंद हो, आपके घर में जिसको जैसा पसंद हो पेटीज़ आप वैसा बना सकते हैं। और यदि किसी को सिंपल पेटीज़ खाना पसंद है तो मैं वो भी बनाकर एक बार आपको बताऊंगी, जिसमें सिर्फ आप कच्ची जो आती हैं वो पत्ता गोभी उसको डाल करके जैसे मार्केट वाले देते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनाकर एक बार दिखाऊंगी। तो आप वैसा भी बना सकते हैं। तो आज की ये टेस्टी आलू पेटीज़ तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही सिंपल टेस्टी चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और गर्मा गर्म आलू पेटीज़ को आप तो सॉस के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करते हैं वैसे खाइए। चाहे तो आप इसे सूखा भी खा सकते हैं। तो इतनी क्रिस्पी आलू पेटीज़ को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि मैं तो चली अब इसे खाने। तो यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स से भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।